The chapter number 1 of India's geography, physical geography, and I am telling you about the location and the site of India's in respect of the world and Asia. So let us see the location of India. You know, India is one of the second largest country in Asia in terms of size. After China, it is the second largest country. तो ये हो गया लोकेशन इन टर्म ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में हमारा रैंक होता है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ साइज. एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ साइज. एशिया में सेकेंड, वर्ल्ड में 7th पोजीशन. अब आते हैं सेटिंग का. इंडिया का सेटिंग कैसे है? तो किसी भी कंट्री का सेटिंग या लोकेशन जब जानते हैं तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेंथ एंड ब्रेथ. तो अगर लैटिट्यूड की बात करोगे, लॉन्गिट्यूड की बात करोगे, फर्स्ट वी हैव टू सी इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में. तो इंडिया इज लोकेटेड इन Northern Hemisphere. and as well as if you come about eastern and western, India is located in Eastern eastern Hemisphere. So जब हम northern hemisphere की बात करेंगे तो we'll count the latitudes. तो if you अगर ये लाइन जो जा रही है यहाँ से निकल कर, ये जो latitude लाइन है that is the India southern most latitude of mainland. अब वो कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं? जबकि ये साउथ है, लेकिन नॉर्थ इसलिए लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि ये कंट्री नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है. तो दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. इस तरह से काउंट करोगे और इंडिया का नदर्न हेमिस्फीयर आओगे, इस वाले पार्ट को लाइन खींचोगे लैटिट्यूड का, तो दिस विल बिकम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये तो नॉर्थ ओके, वो नॉर्थ भी नॉर्थ है, ये नॉर्थ भी नॉर्थ है. इट शोज दिस कंट्री लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर. दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड दिस वन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. अगर इंडिया का इन दोनों लैटिट्यूड का एक सेंट्रल वैल्यू निकालोगे, दैट इज हियर, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इट क्रॉसेस इंडिया. नदर्न हेमिस्फीयर में दो और लैटिट्यूड देखे जाते हैं. एक देखा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न में देखा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो कैंसर इज क्रॉसिंग जस्ट सेंटर ऑफ इंडिया. ये लैटिट्यूडल एक्सटेंट हमारे बहुत काम का है, काफ़ी एडवांटेजेस है. क्योंकि इंडिया का एक पार्ट ऐसा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो काफ़ी गर्म है. इट्स ए कॉल इट टोटल ट्रॉपिकल लैंड, जहाँ अच्छी बारिश, अच्छी धूप, अच्छी गर्मी. इफ यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ इट इज कॉल्ड ए सब ट्रॉपिकल लैंड. यानी उतनी गर्मी नहीं मिलेगी, उतनी बारिश नहीं मिलेगी, उतनी धूप नहीं मिलेगी. दे हैव ए सीवियर कोल्ड, दे डोंट हैव इट, क्योंकि हम लोग इक्वेटर के पास आ रहे हैं. क्लियर? नाउ कम टू द इंडियाज सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड. इंडियन मेनलैंड नहीं, इंडियन यूनियन का वो ये लाइन है, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. ये इंडिया के टेरिटरी का लास्ट लैटिट्यूड है और ये इंडिया के मेन लैंड का लास्ट लैटिट्यूड है. ये है हमारा लास्ट टिप ऑफ इंडिया, इसका नाम है कन्याकुमारी. और ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट. दिस इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार का लास्ट पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट. दिस इज अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. एडवांटेजेस क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का? कि अगर दो तरह के क्लाइमेट वाले पार्ट आ रहे हैं इंडिया में, तो क्रॉपिंग पैटर्न भी दो तरह का होगा. ये राइस डोमिनेटिंग होगा तो ये वीट डोमिनेटिंग होगा. क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है, ड्रेसिंग कोड भी डिफरेंट होगा. यहाँ के लोग क्योंकि समुद्र के किनारे ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ वाइटिश क्लॉथ, वाइटिश साड़ी, वाइटिश धोती ज़्यादा चलेगा क्योंकि स्कॉचिंग हीट है. हियर द पीपल वियर द कलरफुल ड्रेस. यहाँ अगर देखोगे सॉइल का पैटर्न तो डिफरेंट है, यहाँ सॉइल का पैटर्न डिफरेंट है. पीपल स्किन कलर इज ऑल्सो डिफरेंट. दे आर डार्क इन कलर टू द पेनिनसुलर प्लेटो बेल्ट and the people you know it is they are British in color. तो इस क्लाइमेट डिफरेंस से हमारा ऊपर से टॉप से लेकर बॉटम तक इफेक्ट हो जाता है. नाउ कमिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. लॉन्गिट्यूड में कहाँ? वी नो इंडिया इज इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो जब हम लिखेंगे ईस्ट टू ईस्ट लिखेंगे. कैसे? ये अगर लाइन क्रॉस करोगे लॉन्गिट्यूड लाइन जो गुजरात को टच कर रही है, तो दिस लाइन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. और ऐसे ही लाइन खींचते जाओगे लॉन्गिट्यूड का, तो लास्ट हमारा यहाँ पर आएगा. दिस इज कॉल्ड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 25 ईस्ट होता है. यहाँ भी एक सेंटर वैल्यू है.
जो दोनों के सेंटर में आता है करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ से एक हमारा लाइन गुजरेगा जिसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक सेंटर वैल्यू है वो। अब वो होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो हमारा टाइम बताती है, करेक्ट टाइम। लॉन्गिट्यूड का इफेक्ट अलग है, एडवांटेज अलग है, और लैटिट्यूड का एडवांटेज अलग है। लैटिट्यूड हमने देखा क्लाइमेट में डिफरेंस, क्रॉप में डिफरेंस, ड्रेसिंग सेंस में डिफरेंस, वे ऑफ फूडिंग में डिफरेंस। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, दे ओनली हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम कि हम सूरज से कितने दूर है, कितना पास है, कौन सा पार्ट मॉर्निंग में पहले आता है, कौन सा मॉर्निंग बाद में आता है। ये जो लाइन मैंने बताया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट मेजर द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया का ईस्ट और इंडिया के वेस्ट दोनों में का डिफरेंस लॉन्गिट्यूड में देखोगे तो एवरेज 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब कैलकुलेट कैसे होता है, 8 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 1 डिग्री अगर मान लो ये 97 है, इसके पीछे 96 है, 1 डिग्री का डिफरेंस, दोनों के घड़ी में टाइमिंग में 4 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 30 डिग्री पर अगर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। 2 आवर्स का दोनों में डिफरेंस। ये 2 आवर्स के डिफरेंस होने से लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ का आदमी मान लो फाइटर प्लेन से 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाता है, तो वो घड़ी थोड़ी चेंज करेगा, टाइमिंग थोड़ी चेंज करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव चोजन द मिडिल वैल्यू। ये मिडिल वैल्यू में जो टाइम होगा, यहाँ के लोग भी मिला लेंगे, यहाँ का टाइम यहाँ से मिला लेंगे, तो यहाँ का टाइम, गुजरात का टाइम, अरुणाचल प्रदेश का टाइम एक जैसा हो जाएगा। बिकॉज ये टाइम हम लोग मिला रहे हैं IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एवरी कंट्री, एवरी सिटी, एवरी स्टेशन हैव 2 डिफरेंट टाइम्स। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम विच इज कैलकुलेटेड बाय वॉच, एंड सेकंड इज ए लोकल टाइम। जैसे मैं कह रहा हूँ सुबह क्लास होगी, दोपहर को क्लास होगी, रात को क्लास होगी, शाम को क्लास होगी, ये लोकल टाइम है। क्योंकि आपकी शाम अमेरिका की शाम एक जैसी नहीं हो सकती। गुजरात वालों की शाम थोड़ी सी लेट होगी, अरुणाचल प्रदेश की शाम जल्दी होगी। अरुणाचल प्रदेश मॉर्निंग 4 बजे हो जाएगा सूरज, और यहाँ गुजरात वालों को 6 बजे सूरज दिखेगा। दैट इज कॉल्ड ए लोकल टाइम। इट मे डिफर बट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट सेम। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या एडवांटेज ऑफ इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कोई शक?